सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी। ठीक है, जनरली एक एपी कैसा होता है, एक एपी में आपको एक सीरीज, एपी में एक सीरीज में होने के लिए एक बेसिक कंडीशन ये होता है कि द कॉमन डिफरेंस मस्ट बी सेम। ओके, लाइक दिस 2, 5, 8, 11, 14 एंड सो ऑन। आप कोई भी दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच में डिफरेंस देख लीजिए, आपको सेम मिलता है। ठीक है, 3 का डिफरेंस 3, 3, 3, ऐसा कोई कंसेक्यूटिव नंबर के बीच में आप डिफरेंस देखेंगे तो 3 मिलेगा, तो ये सीरीज आपका एपी में होता है, राइट। अब अगर मैं बोलता हूं कि सपोज मान लेते हैं कि एक पर्टिकुलर सीरीज में मुझे शुरू के 10 नंबर का सम चाहिए, आई नीड अ सम ऑफ फर्स्ट 10 नंबर्स, राइट। तो फर्स्ट 10 नंबर्स के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे कि ये सीरीज ही ले लेते हैं, 1, 2, फर्स्ट 5 ले लेते हैं, चलो ज्यादा दर्द नहीं रखेंगे। ओके, तो देखिए क्या होता है, शुरू के 5 नंबर क्या क्या है, 2 + 5 + 8 + 11 + 14, यस और नो। ओके, इसमें आप एक चीज देखो कि जब आप प्लस करोगे 14 + 11 25 + 8 33, 33 + 7 40, योर आंसर इज कमिंग 40। शुरू के 5 नंबर है, मैंने डायरेक्टली प्लस कर दिया, लेकिन कभी क्वेश्चन मैंने पूछा टेल मी द सम ऑफ फर्स्ट 50 टर्म्स, तब आप क्या बोलोगे, देन इट इज पॉसिबल, क्या ये पॉसिबल है कि यू हैव टू राइट 50 नंबर्स एंड देन सम इट अप, नो, इट्स नॉट पॉसिबल। तब आप 50 नंबर लिख के एक एक करके सम नहीं कर सकते। या मैंने किसी एक एपी के सीरीज को बोल दिया कि टेल मी द सम ऑफ फर्स्ट 100 टर्म्स, यू कैंट राइट एंड कैलकुलेट, सो वी नीड अ पैटर्न, हमको एक पैटर्न की जरूरत पड़ेगी। तो वो पैटर्न क्या है ये हमें पता लगाना है, राइट, कि वो पैटर्न क्या है एग्जैक्टली। ओके, तो आप देख सकते हो 2 + 5 7, 7 + 8 15, 15 + 11 26 + 14 40 आया। ओके, तो इसके लिए क्या पैटर्न फॉलो हो सकता है, तो इसके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला अगर आप याद रखते हैं तो आपके लिए बन जाता है, और वो फॉर्मूला होता है दैट इज n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ये होता है आपका सम ऑफ n टर्म्स के लिए। मतलब अगर आपको फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दोनों पता है तो a + l × n/2 आप आसानी से कर सकते हो, वेयर n इज व्हाट, वेयर n इज नंबर ऑफ टर्म्स, राइट। तो आप देखो कि 5 नंबर में हमारा n की वैल्यू क्या है, 5 डिवाइडेड बाई 2, फर्स्ट नंबर इज 2, और हमें कौन से टर्म तक का निकालना है, 5th टर्म तक का निकालना है। ओके, तो ये टर्म मेरे को पता होना चाहिए। ओके, तो यहां पे मुझे टर्म पता है दैट इज 14, तो मैंने क्या किया, l की जगह लिख दिया 14, राइट। नाउ इफ आई एम गोइंग टू कैलकुलेट दिस, 5/2 × 14 + 2 16 हो जाएगा, 2 × 8 and that is 8 5s are 40, see the answer is same। तो फंडा सिंपल है, इफ यू आर नोइंग द फर्स्ट टर्म एंड द लास्ट टर्म, मतलब जितने टर्म्स तक आपको सम निकालने हैं, लास्ट टर्म मतलब वो, ये मत सोचना कि एपी का लास्ट टर्म, नहीं। अगर मैंने बोला कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स, तो आपका लास्ट टर्म a5 हो जाएगा। इफ आई एम टेलिंग काउंट द सम या डिटरमाइन द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स, तो आपका यहाँ पे 10th टर्म आएगा। 50 टर्म्स, तो यहाँ पे 50th टर्म आएगा। मतलब जहां तक मुझे सम को कैलकुलेट करना होगा, वहां तक का टर्म अगर मुझे पता है तो मेरे लिए निकालना बहुत आसान है, राइट। कभी कभार क्या होता है, हमें टर्म की वैल्यू पता नहीं होती है, राइट। सो व्हेन द वैल्यू ऑफ, हमें वैल्यू नहीं पता है तो हमें वैल्यू निकालना पड़ता है। कैसे निकालेंगे, ध्यान दो। सपोज अगर मैं ऐसा लिख दिया होता 2 + 5 + 8 + 11 + 14 till 10 टर्म्स, इफ अगर क्वेश्चन में मैंने till 10 टर्म्स लिख दिया होता तो मुझे क्या करना पड़ता,
Firstly, I had to calculate the value of A10. मुझे 10th टर्म निकालना पड़ता, क्यों? क्योंकि 10 टर्म्स तक का सम चाहिए, पर 10th टर्म मेरे पास नहीं है, आई डोंट हैव द 10th टर्म। तो मैं क्या करता, A10 इज इक्वल टू A प्लस 9 इंटू डी होता है। ओके, ये जो भी आप टर्म निकालते हो उससे -1 करते हो यहाँ पे। तो A10 is equal to A plus 9D. Now what is A? A is the first term 2 and the difference is 3. So this becomes 2 plus 9 3 are 27 and the answer is 29. तो आपका टर्म आ जाता है 10th टर्म 29। तो यहाँ आप S10 शुरू के 10 टर्म की वैल्यू कैसे निकालते? N की वैल्यू रखते 10 और L की वैल्यू हो जाती आपकी 29। तो ये आपका होता 10/2 that is 5 into 31. 31 into 5 becomes 155. ये आपका आंसर आता, राइट? तो यहां अगर टर्म नहीं दिया हुआ है तो आपके दो काम हो जाते हैं, क्या क्या? यू नीड टू कैलकुलेट द लास्ट टर्म ऑल्सो। तो आप अपने दिमाग में एक फॉर्मूला रख लो। ओके, सम का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ टर्म्स multiplied by average of first and last term। ये फॉर्मूला अगर याद है ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मैंने क्या लिखा? सम मतलब कितने भी टर्म्स, सम ऑफ n टर्म्स की बात कर रहा हूं यहां पे मैं, n कुछ भी हो सकता है ना, ठीक है? तो देखो, सम ऑफ n टर्म्स मतलब नंबर ऑफ टर्म्स होता है आपका n, राइट? Number of terms will be n, average of first and last term, first term है आपका a, last term है आपका l, और इसका एवरेज मतलब होता है डिवाइडेड बाय 2। इसीलिए इसको थोड़ा सा अरेंज फॉर्मेट में अपन क्या लिखते हैं, n/2 a प्लस l। श्रद्धा यहां तक क्लियर है? आप सभी लोगों को यहां तक क्लियर है? Yes. एक बार और, if there are 2 terms the last term will be second term, if there are 5 terms the last term will be 5 term, if there are 10 terms the last term will be 10th term, but if there are n terms the last term will be nth term, और nth term क्या होता है, an। तो मैं यहाँ पे जो कैलकुलेट कर रहा हूँ सम ऑफ n टर्म्स कैलकुलेट कर रहा हूँ। so if I am calculate the value of Sn, can I substitute the value of L is equal to an? क्या मैं n/2 a plus an लिख सकता हूं? Now we all have the formula of nth term। हम सभी के पास nth term का फॉर्मूला है, दैट इज an की वैल्यू क्या होती है? इसका फॉर्मूला है a प्लस n-1 इंटू डी। ओके, और अगर आप इसको कैलकुलेट कर लेते हो प्रॉपरली, ओके, तो this becomes n/2, a plus a becomes 2a plus n-1 into d, एंड ये आपका सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला हो जाता है। When the last term is not given, प्लीज इस चीज को ध्यान में रखो। अगर लास्ट टर्म नहीं दिया हुआ है, जैसा अभी मैंने बताया टिल 10 टर्म्स, ऐसा कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, तो यू विल हैव a, you will have n, you will have d, ओके, तब आप ये वाला फॉर्मूला लगाओ। लेकिन अगर आपको लास्ट टर्म की वैल्यू पता है, प्लीज डोंट वेस्ट टाइम कैलकुलेटिंग इन दिस फॉर्मूला, जस्ट यूज दिस फॉर्मूला। मैथमेटिक्स इज ऑल्सो अबाउट डूइंग द वर्क स्मार्टली इन गिवन टाइम, ओके। अगर लास्ट टर्म की वैल्यू ऑलरेडी दी गई है तो ये फॉर्मूला लगाओ, और लास्ट टर्म की वैल्यू नहीं दी गई है तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है, दैट इज n/2 2a plus n-1 into d।